हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनपीसी? इट्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्या होता है ये? जब हम किसी भी ग्रुप की एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एवरेज निकालते हैं और एवरेज के बाद उसके जो बिलो स्कोर्स हैं उसको भी टेस्ट करते हैं, उनको भी हम देखते हैं और जो अबव स्कोर्स हैं उनको भी चेक करते हैं। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो इक्वल आता है तो उससे हमारा एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व तैयार हो जाता है। चलिए इसको हम और अच्छे से अब समझते हैं कि अगर मैंने एक ग्रुप लिया, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हमने लिया और उस ग्रुप के अंदर 40 स्टूडेंट्स थे जिनका हमने टेस्ट किया आईक्यू लेवल, मींस बुद्धि लब्धि पे हम टेस्ट कर रहे हैं, और उसका जो हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनके परीक्षण के बाद हमने देखा कि 0 to 25 वाले जो बच्चे हैं वो हमारे पास आए 3 निकल के, 25 to 50 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 आए हमारे पास, और 50 to 75 वाले जो स्टूडेंट्स थे वो हमारे पास 7 रहे। तो इस तरह से 75 से 100 के बीच के जो स्टूडेंट्स रहे वो हमारे 10 हैं, मीन्स वो एवरेज स्टूडेंट्स मैं इसको मान लेती हूँ। और 100 to 125 के जो स्टूडेंट्स थे वो भी हमारे 7 रहे, और 125 से 150 के जो स्टूडेंट्स रहे वो 5 रहे, और 150 से 175 के जो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो हमारे 3 रहे। तो इसका मतलब हम देखेंगे जो हमारा एवरेज है उसके जो बिलो आईक्यू लेवल वाले जो स्टूडेंट्स थे वो 753 रहे, और जो हाई आईक्यू वाले जो स्टूडेंट्स थे वो भी 753 रहे। इसका मतलब एवरेज के बिलो और अबव जो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहा। इट मीन्स इस तरह का जो ग्राफ या कर्व बनेगा तो उसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व करेंगे। चलिए इसको भी हम एक बार बना के देखते हैं कि इस तरह से 0 to 25 के बीच में 3 स्टूडेंट्स थे, इसके बीच में जो 5 स्टूडेंट्स थे, 0 to 75 के बीच में 5 स्टूडेंट्स रहे, इसके बीच में 7 स्टूडेंट्स रहे, और 100 to 25 के बीच में 10 स्टूडेंट्स रहे, 25 to 125 के बीच में जो हमारे वापस हमारे 7 स्टूडेंट्स रहे, और 75 to इसमें हमारे 3 स्टूडेंट्स रहे। तो इस तरह से जो हमारा एवरेज, ये जो हमारा कर्व बन के तैयार हो गया वो कुछ इस तरह से होगा, बेल शेप का होगा। मींस जो हमारा एनपीएस बना वो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। इसको जो सबसे पहले इसकी जो बात की थी वो की थी डी मोइवर ने बात की थी। डी मोइवर ने इसकी बात की थी, सबसे पहले ही उसके दिमाग में ये बात आई थी कि इस तरह का बन के तैयार हो सकता है, तो इसीलिए इसको डी मोइवर कर्व भी कहते हैं। और कैलकुलेशन जो सबसे पहले इसकी की थी वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने की थी, और उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस, तो इसीलिए इसको गॉसियन कर्व भी कहते हैं।